आज पहले दौर की वोटिंग समाप्त हो गई, लेकिन एक बात साफ हो गया कि लोकतंत्र हार रहा है, डेमोक्रेसी हार रही है और मनुवाद और जातिवाद हावी है तंत्र पर। उनका चपरासी हो या चीफ जस्टिस हो या चीफ मिनिस्टर हो, वो सब इस देश के दलित पिछड़ों के खिलाफ है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? कोई कुर्मी में बटा है, कोई कुशवाहा में बटा है, कोई यादव में बटा है, कोई रविदास में बटा है, कोई पासवान में बटा है। क्या लगता है आप लोगों को कि बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो रविदास को नौकरी नहीं मिलेगी और पासवान जी को नौकरी मिलेगी क्योंकि चिराग उस तरफ है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन तमाम लोगों से पूछ लीजिए। आप जेएनयू में नरेश पासवान से पूछ लीजिए। तमाम इस देश के यूनिवर्सिटी में पासवान समाज के लोगों से पूछ लीजिए जो सिस्टम के हिस्सा है कि क्या वो जातिवाद के शिकार नहीं है। और क्या लगता है कुर्मी को कि क्या बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो ओबीसी में कुर्मियों का शोषण बंद हो जाएगा? जाके पूछिए नीरज पटेल से, जाके पूछिए आरएस पटेल से, जाके पूछिए उन तमाम लोगों से जो कुर्मी है और सिस्टम के हिस्सा है कि उनके साथ जातिवाद रोज होता है कि नहीं। आपको क्या लगता है कि आप बीजेपी के साथ रहेंगे तो बच जाएंगे? मैं फिर कह रहा हूं, मेरा बीजेपी से कोई जमीन का झगड़ा नहीं है। आरएसएस की मां है बीजेपी, मनुवाद और जातिवाद का अड्डा है बीजेपी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस में सब कुछ साफ था, लेकिन कांग्रेस में इतना क्राइम नहीं था, इतना जातिवाद और मनुवाद नहीं था। लोगों के शरीर पर पेशाब किया जाता था तो कार्रवाई होती थी। जातिवाद और मनुवाद चोरी छुप के होता था। इंदिरा गांधी ने आरक्षण को इम्प्लीमेंट किया था, पीवी पर्स को खत्म किया था। इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। राजीव गांधी ने नवोदय विद्यालय भी खोले थे। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है? अब तक सिर्फ 90,000 स्कूल बंद हुए हैं। बिहार में इसलिए बंद नहीं हुए हैं कि बिहार में अभी बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री नहीं है। और सोचिए, अभी तक हम लोग ईवीएम पर सवाल उठाते थे मनमोहन सिंह के दौर में, लेकिन मनमोहन सिंह के दौर में एसआईआर नहीं होता था, फर्जी वोटर लिस्ट नहीं बनाए गए थे। मनमोहन सिंह के समय में कम से कम सत्ता से सवाल पूछ लिया जाता था। अर्जुन सिंह ने ओबीसी को कॉलेज यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन जरूर दे दिया था। रेलवे की वैकेंसियां आती थी, सरकारी नौकरियां बची हुई थी। लेकिन बीजेपी ने क्या किया? जो काम वाजपेयी कर रहे थे, सरकारी नौकरियां प्राइवेट हो रही थी, सरकारी संपत्तियां बेची जा रही थी, यहां तक कि सफाई कर्मचारियों की नौकरी भी प्राइवेट कर दी गई थी। और बीजेपी के राज में जातिवाद और मनुवाद सवाब पर है। आप सोचिए, कांग्रेस के समय में टीवी अखबार जातिवादी नहीं था, मनुवादी नहीं था, लेकिन छुपा हुआ था। लेकिन बीजेपी के आने के बाद सब कुछ खुलेआम हो रहा है। कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, किसी वोटर पर पिस्टल नहीं टांगा गया था। कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, लेकिन मायावती सत्ता में आई जब कांग्रेस की सरकार थी, अखिलेश भी सत्ता में आए, तब वोटरों पर पिस्टल नहीं टांगा जाता था। तब बिहार में जिस तरह से पटना में नाव बंद कर दिया गया, वोटरों के लिए नाव नहीं बंद किया जाता था। बिना पर्ची के कोई बूथ पर पहुंच जाए तो उसको वोट नहीं गिराने दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता था। तमाम गड़बड़ियां थी, लेकिन एक लोक लाज था। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक संज्ञान लेते थे भ्रष्टाचार का, जातिवाद का, मनुवाद का। लेकिन अब क्या हो रहा है? न हाई कोर्ट न सुप्रीम कोर्ट, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है। दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के सारे अधिकार छीने जा रहे हैं। वोटर लिस्ट होते हुए भी मुजफ्फरपुर में वोट नहीं गिराने दिया जा रहा है। लोगों को घर में घुसकर मारा जा रहा है। ये सब हुआ है इसी चुनाव में, पहले फेज के चुनाव में। ललन सिंह सरेआम कह रहे हैं कि विपक्षियों को वोट नहीं डालने देंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि ये सब, अगर आप आज को लगता है कि आप बीजेपी के सहयोगी संगठन है तो जाके यूपी में पता कर लीजिए, क्या अनुप्रिया की वजह से कुर्मी सेफ हैं? क्या निषाद पार्टी की वजह से मल्लाह सेफ हैं? क्या राजभर की वजह से राजभर की नौकरी मिल रही है? जब नौकरी जाएगी ना तो SC ST OBC कहकर नौकरी से बाहर करते हैं। जब इंटरव्यू में आपका नंबर कटता है ना तो कहते हैं कि अच्छा ये रिजर्व कैटेगरी वाला है, इसका नंबर काटो। वो तब यादव, कुर्मी, कुशवाहा नहीं देखते हैं। अरे आपकी जाति ही बनाई गई थी शोषण के लिए कि ये लकड़ी का काम करेगा, लोहे का काम करेगा, चमड़े का काम करेगा, खेती का काम करेगा, ये गाड़ी चलाएगा, सब्जी उगाएगा, भैंस पालेगा, गाय पालेगा। और मैं सिर्फ पढ़ूंगा लिखूंगा, अधिकारी, कर्मचारी, अफसर, नेता बनूंगा, खिलाड़ी बनूंगा,
चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक वो तमाम काम जिसमें सम्मान और पैसा है वो मेरे हिस्से और सेवा के लिए शूद्र और अछूत बनाए गए थे। फिर आपको जातियों में बांट दिया गया और आप क्या कर रहे हैं, 21वीं सदी में आप फिर जातियों में बट गए, कुर्मी, यादव, कुशवाहा, रविदास, पासवान, रजक। तो चिंता मत कीजिए, बाबा साहब के अथक प्रयास, फूले पेरियार अम्बेडकर के अथक प्रयास से ही हमें अधिकार मिला था। जगदेव बाबू, सोनीलाल पटेल, रामविलास पासवान जी के अवेयरनेस की वजह से, जननायक कर्पूरी ठाकुर की वजह से, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव की वजह से, मान्यवर कांसीराम साहब ने जीवन खपा दिया, तब दलित पिछड़ों की राजनीति खड़ी हुई थी। जगदेव बाबू की हत्या हुई, दुलारचंद यादव की आज हत्या हो रही है। लेकिन आप जातियों में बंटकर फिर इसको खत्म कर रहे हैं। चिंता मत कीजिए, जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपका बच्चा जाएगा तो उससे SC ST OBC पूछा जाएगा। रविदास हो, पासवान हो या वाल्मीकि हो, ये नहीं पूछा जाएगा। रजक हो, चौधरी हो, पासवान हो, ये भी नहीं पूछा जाएगा। जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में, UPSC में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जब आपका बच्चा एग्जाम देने जाएगा, MBBS इंजीनियरिंग के कॉलेजों में जाएगा, तब उससे पूछा नहीं जाएगा कि तुम कुर्मी हो, कुशवाहा हो, यादव हो, प्रजापति हो, विश्वकर्मा हो, धानुक हो, मंडल हो, चंद्रवंशी हो। उनसे पूछा जाएगा कि OBC हो कि EBC हो, और उसके बाद उनके साथ वही सुलूक होगा जो रोहित वेमुला के साथ हुआ। मैं फिर कह रहा हूं, सत्ता वो ताले की चाबी है जिससे आपके लिए हर दरवाजे खुल सकते हैं, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक। लेकिन सोचिए, आप जातियों में बटेंगे तो कटेंगे। आप समझिए, वो आपको सांप्रदायिक बना देंगे, दंगाई बना देंगे, लेकिन आपका संवैधानिक अधिकार नहीं दे रहे हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बीजेपी शासित राज्यों में जब वोट का अधिकार ही चोरी हो रहा है, जब फर्जी वोटर बनाए जा रहे हैं, तो और क्या बचेगा। लेकिन मेरा काम है आपको वो तमाम खबरें बता देना कि किस तरह से आपके लोकतंत्र और वोट के अधिकार को, पहले तो EVM आया, SC ST को रिजर्व सीट पर, OBC को टिकट ही नहीं मिलता था, अति पिछड़ा को रिजर्व सीट पर लोग अपने नौकरों को जिताते थे। 90 के दशक में लालू यादव, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू या फिर मान्यवर कांसीराम साहब, तमाम बहुजन महापुरुषों का राजनीति में उदय हुआ, संघर्ष चला, आपको वोट गिराने दिया गया। फिर EVM आया और अब EVM से बढ़कर वोटर लिस्ट से आपके नाम काटे जा रहे हैं, फर्जी वोटर लिस्ट के नाम डाले जा रहे हैं। और जब उससे भी मन नहीं भर रहा है तो ये तस्वीरें देखिए, सोचिए। इस तरह की गुंडागर्दी लोकतंत्र में बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। मुजफ्फरपुर के कांटी विधानसभा में RJD के उम्मीदवार, एक मुस्लिम उम्मीदवार के साथ मारपीट करने की कोशिश की गई है। चुनाव आयोग कहाँ सो रहा है, पहला चरण मतदान चल रहा है और ठीक उन्हीं इलाकों में EVM खराब होने की शिकायतें मिल रही है। खराब EVM, स्लो EVM, ये सब बहुजन इलाकों में होता है, सब साजिश है। बिहार के वोटर जब बूथ पर वोट डालने गए तो कहा गया तुम्हारा वोट गिर गया है। बूथ नंबर 147, विधानसभा साहेबगंज, जिला मुजफ्फरपुर। पता कीजिए कौन समाज के लोग हैं ये, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान हैं। भाजपा ने पुलिस प्रशासन के दम पर गुंडाई दिखाना शुरू कर दिया। सूचना के अनुसार बिहार के महद्दीनगर विधानसभा में बूथ संख्या 106, 107, 108 पर पुलिस ने दबाव बनाकर वोट ही नहीं डालने दिया। आखिर क्यों? ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। चूंकि राघोपुर में लोग वोटर न जाए, तेजस्वी यादव को हराना है, JDU के कैंडिडेट को दानापुर में हराना है, तो नाव बंद। ये देखिए, लाखों लोग, हजारों लोग जो हैं वो नदी किनारे हैं कि वोट डालने जाएंगे, नाव ही नहीं चलेगी। हार की हताश में भाजपाइयों की गुंडागर्दी शुरू। मरीचा चौक सराय में राजद कार्यकर्ता पर भाजपाई गुंडों ने चाकू से हमला किया है। ये तमाम खबरें हैं। दानापुर के नसीरगंज घाट पर नाव ही नहीं चलने देंगे। ये वो खबरें हैं जो कोई नहीं बताएगा। जाले में विधान बूथ नंबर 47, 48 पर एजेंट, भाजपा के एजेंट बैठे हुए हैं। बिहार के विभिन्न क्षेत्रों के कई बूथों से सूचना प्राप्त हो रही है, राजद समर्थित उम्मीदवारों से मारपीट की जा रही है, वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। तो ये सब खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और सोचिए, जो आपको वोट नहीं गिराने देना चाहते हैं, वही जो कल आपको मंदिर नहीं जाने देना चाहते थे, जब वोट की ताकत आई तो आपको हिंदू कह रहे हैं, जब इनकी सरकार बन जाएगी तो आपकी सारी नौकरियां खत्म हो जाएगी। तो सोचिएगा जरूर। मेरी कोशिश है कि आपको सच्चाई से रूबरू कराया जाए। प्रशासन का नंगा नाच हो रहा है। लालगंज में एक जगह बीजेपी को वोट नहीं देने पर चाकू मार दिया गया है। ये तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सोचिए, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। 400 लोग घूमकर चले गए वोटर। कितने लोग कैमरे में कैद हुए हैं जिनके चेहरे पर हताशा और निराशा है। सबके मुंह में एक ही बात निकले, मेरा नाम कट गया। आप सोचिए, सहरसा विधानसभा बूथ नंबर 75 के बूथ 431 पर EVM मशीन सुबह 9 बजे से खराब है। ये सब जानबूझ के किया जा रहा है।
कहाँ है ज्ञानेश्वर? ये क्या हो रहा है? बिहार के लोग SIR के बाद भी जिंदा लोग के नाम काट दिए गए, वोट नहीं दे पाए हैं। ये सब कुछ तब हो रहा है जब संविधान है, लोकतंत्र है। आप सोचिए, जब संविधान नहीं था, लोकतंत्र नहीं था, तब क्या होता होगा। और एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, ये तब तक चलता रहेगा जब आप जातियों में बटेंगे। तब तक आपको जो चपरास, सोचिएगा जरूर, जो चपरासी नहीं बनने देना चाहता है दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक के, वो आपको चीफ मिनिस्टर बनने देगा। हमारे नेता नहीं समझेंगे तो कम से कम जनता समझे। और एक और बात, वो अब आपको हिंदू भी इसलिए कहने लगे हैं कि आपके पास वोट की ताकत है। जिस दिन इस वोट की ताकत को उन्होंने छल परपन से छीन लिया, जिसकी कोशिश हो रही है, नाम काटे जा रहे हैं, फर्जी नाम हटाए जा रहे हैं, उस दिन दलित पिछड़े नेताओं की राजनीति भी खत्म हो जाएगी और फिर हम जातिवाद के दलदल में फंस जाएंगे। इसलिए इस बार संविधान और लोकतंत्र के लिए बचा लीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।